हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं केशव स्वागत करता हूं आप सभी का मैथ्स अपडेट 5.0 पर। दोस्तों, हमने एनालॉजी और सिमिलरिटी में जैसे 5 टाइप के क्वेश्चंस का डिस्कशन किया था, वैसे ही अब जैसे हमने फर्स्ट टाइप शब्दों पर आधारित प्रश्न को समाप्त किया है। अब हम उसके बाद टाइप 2 संख्याओं पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। संख्याओं पर आधारित प्रश्न कुछ इस प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपने प्रीवियस ईयर एग्जामों में कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन देखे भी होंगे। अब हमें देखना है कि जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, अब फर्स्ट क्वेश्चन को हमें कैसे सोल्व करना है। जैसे हम देख पा रहे हैं ये 123 36, तो 123 से 36 का क्या रिलेशन है। तो वैसे ही जो रिलेशन 123 का 36 से होगा, वही रिलेशन 221 का इन ऑप्शन में से किसी ऑप्शन के साथ होगा। अब हमें देखना है कि 123 से 36 किस प्रकार आ रहा है। तो हम जैसे कि हम देख पा रहे हैं, अगर हम 123 की अगर एक बार भी गुणा करते हैं हम, तो 36 से बहुत बड़ा नंबर जा रहा है, तो हम गुणा तो नहीं कर सकते। ये अगर हम भाग करते हैं, तो जैसे हम भाग करते हैं किसी भी संख्या से भाग करेंगे, तो भाग करके वैसे जैसे आ सकता है, लेकिन जैसे इसकी भाग करेंगे तो ये पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट में कोई आंसर है नहीं, तो हम भाग भी नहीं कर सकते। अब हमें देखना है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं 1 2 और 3, अगर हम इन्हें जोड़ दें और जोड़ के वर्ग कर दें तो 36 आ रहा है। जैसे कि 3 2 और 1, 3 और 2 5 और 1 6, अगर हम 6 का स्क्वायर करते हैं तो ये 36 आता है। तो वैसे अब हमें इसका करना है 2 2 4 और 1 5, तो 5 का अगर हम वर्ग करते हैं तो 25 आता है। तो 5 का वर्ग 25, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2, अब हमें देखना है कि क्वेश्चन नंबर 2 में 6 से 5 का क्या रिलेशन है। तो 6 से 5 का क्या रिलेशन हो सकता है। अगर हम जैसे कि 2 की गुणा करते हैं 3 में, तो 6 आ जाता है। जैसे कि 2 की गुणा करेंगे हम 3 में, 2 गुणा 3, और 2 और 3 को हम ऐड कर देते हैं, 2 प्लस 3, तो 5 आता है। अब हमें देखना है कि 8 की गुणा करते हैं, जैसे कि 2 गुणा 4, और 2 प्लस 4 को जोड़ते हैं तो 6 आता है। तो इसका राइट आंसर 6 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। अब हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन मार्क 63 और 08 और 26 का क्या रिलेशन है। जैसे हम देख पा रहे हैं कि 8 और ये 26 है, तो 8 और 26 में क्या रिलेशन है, वही रिलेशन यहाँ पर होगा। अब हमें देखना है कि 8 को इन्होंने यहाँ पर ब्रेक करके लिखा है, तोड़ कर लिखा है, 2 प्लस 6, क्योंकि 2 और 6 8 होते हैं। वैसे ही 6 और 3 ब्रेक करके मतलब कौन से ऑप्शन को लिखा जा सकता है। तो जैसे हम 6 और 3 करेंगे, तो 6 और 3 मतलब 9, तो 9 ही इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 64 क्वेश्चन मार्क 72 53। हमें देखना है कि 72 और 53 में क्या रिलेशन है। जैसे हम देख पा रहे होंगे 72 और 53, तो अब हमें देखना है कि 72 और 53 में क्या रिलेशन है। तो 72 और 53 में हमें देखना होगा कि क्या रिलेशन है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं 7 और 2 9, और 5 और 3 8, ये 8 हो गया। इन्हें जोड़ने पर 7 और 2 को जोड़ने पर 9 आता है, और 5 और 3 को जोड़ने पर 8 आता है। वैसे ही हमें देखना है कि जैसे 6 और 4 को जोड़ेंगे अब 10 है, 6 और 4 को जोड़ने पर 10 आ रहा है, तो इससे एक नंबर कम आएगा। तो जैसे कि 10 आ रहा है तो 9 आएगी, यहाँ पर 9 आएगा। हम देखेंगे कि किन दो नंबर को जोड़ने पर 9 आता है। तो 4 और 4 जोड़ने पर 9 आता है, नहीं, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। 5 और 2 को जोड़ने पर 9 आता है, नहीं, क्योंकि 7 आता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमें देखना है ऑप्शन नंबर 3, 5 और 4, तो हाँ 5 और 4 को जोड़ने पर 9 आता है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 17 60 और 20। 17 और 60 का क्या रिलेशन हम देख पा रहे हैं। अगर जैसे कि हम देख पा रहे हैं, अगर हम 17 की गुणा करते हैं, 17 की गुणा करते हैं हम 3 बार, 17 की जैसे हम गुणा करते हैं 3 बार, तो 17 तिया 51, और 9 इसमें जोड़ देते हैं, तो 17 तिया 51 और 9 60, 9 60। तो वैसे अब हम 20 की भी 3 बार गुणा करेंगे, 20 की भी 3 बार गुणा करेंगे, और उसमें 9 ऐड करेंगे, तो 20 तिया 60 और 9 69। तो ये हमारा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है, 69। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, 123 4 और 726। अब हमें देखना होगा कि 123 से 4 कैसे आ रहा है। तो वैसे ही जैसे 123 से 4 संबंधित है, वैसे ही 726 से इन ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगा। अब हमें देखना है कि 123 4 से क्या था, 123 के बाद 4 एक बहुत छोटा नंबर है, तो क्या हम 123 की अगर एक बार गुणा करते हैं या 2 बार गुणा करते हैं तो क्या 4 आ पाएगा, नहीं, क्योंकि 123 की अगर हम एक बार भी गुणा करते हैं तो 4 से बहुत बड़ा नंबर जाएगा, तो यहाँ हमें भाग करनी होगी। हम देखते हैं भाग, अगर हम 123 की 123 से भाग करते हैं तो एक बार आता है,
लेकिन भाग से भी नहीं हो सकता। अब हम देखेंगे जैसे कि जैसे हम देख पा रहे हैं ये 12 है और ये 3 है। अगर हम 3 से 12 को भाग करें तो 4 आ जाता है। जैसे कि हम 3 से 12 को भाग करेंगे 4 आ जाता है। तो वैसे ही अगर हम 6 से 72 को भाग करेंगे तो 12 आ जाता है। तो इसका राइट आंसर 12 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, 83, 25 और 29। हमें देखना होगा कि 83 से 25 किस प्रकार संबंधित है। जिस प्रकार 83 से 25 संबंधित होगा वैसे ही 29 से इन ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन संबंधित होगा। अब हमें देखना है कि 83 से 25 किस प्रकार संबंधित है। तो जैसे कि हम देख पा रहे होंगे 83, तो 83 जैसे कि ये 8 है और 8 है ये 3 है। तो 8 में से अगर हम 3 माइनस करते हैं तो यहाँ बचता है 5, और 5 का अगर हम वर्ग कर देते हैं तो 25 आ जाता है। 25 आ जाता है। जैसे कि हम 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5 आता है, और 5 का वर्ग कर देते हैं तो 25 आता है। वैसे ही अगर हम 2 में से 9 माइनस करेंगे, 2 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएंगे माइनस के 7, और अगर हम माइनस के 7 का स्क्वायर करते हैं यानी कि वर्ग करते हैं तो हमारे पास आएगा 49, जो कि हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, 5, 30 और 8। जैसे हम 5 और 30 का क्या संबंध है, हमें देखना होगा 5 और 30। तो हम सोच सकते हैं इसमें कि भैया 5 की 6 बार मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 6 बार गुणा कर दें, 5 छंग 30। तो वैसे ही हम 8 की 6 बार गुणा कर सकते हैं, 8 छंग 48, 48। अब हमें देखना होगा कि क्या 48 ऑप्शन में है, तो 48 ऑप्शन में नहीं है। अगर 48 ऑप्शन में नहीं है तो ये संबंधित भैया ये संबंध तो नहीं है। हमें कोई और संबंध लगाना होगा, कोई और संबंध देखना होगा हमें। जैसा हम देख पा रहे हैं कि अगर हम भैया 5 का स्क्वायर करते हैं, 5 का स्क्वायर करते हैं तो 5 का स्क्वायर करते हैं अगर हम तो आता है 25, और 5 जोड़ देते हैं तो 30 आ जाता है। यानी कि 5 का स्क्वायर करने पर और 5 जोड़ने पर 30 आ जाता है। वैसे ही अगर हम 8 का स्क्वायर करते हैं, जैसे हम 8 का स्क्वायर करते हैं और 5 जोड़ देते हैं तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 और 5 69, जो कि हमारा 69 ऑप्शन नंबर 2 है। यही हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। जैसे ये 12, 30 और 20 है। जो रिलेशन 12 और 30 में होगा वही 20 का रिलेशन इन ऑप्शंस के साथ होगा, किसी एक ऑप्शन के साथ होगा। अब हमें देखना है कि 12 और 30 में क्या रिलेशन है। जैसे कि हम सोच सकते हैं कि 12 है ये, तो 12 की अगर हम 2 बार गुणा करते हैं, 12 की 2 बार गुणा करते हैं और 12 का आधा जोड़ देते हैं, जैसे कि 12/2, तो 12 दूनी 24 और 2 से 12 को डिवाइड करेंगे 6, तो 12 दूनी 24 और 6 30। अब ये वाला रिलेशन बैठ रहा है, अब इसकी भी हम यही करना होगा हमें। तो 20 की 2 बार गुणा और प्लस 20 का आधा 20/2, तो 20 दूनी 40 और 10 50, 50 हमारा आंसर आ रहा है। तो क्या 50 ऑप्शन में है? नहीं है। तो भैया ये संबंध तो इसमें नहीं है। अब हमें कोई और संबंध इसमें देखना होगा, कोई और संबंध हमें देखना होगा। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि 12, 3 और 4 की गुणा करने पर 12 आता है, 3 गुणा 4 करने पर 12 आता है, और 30, 5 और 6 की गुणा करने पर 30 आता है। तो यानी कि ये लगातार नंबर है, 3, 4, 5, 6। तो अब जैसे हम देखते हैं कि भैया ये 4 और 5 की गुणा करने पर 20 आता है। तो वैसे ही अब लगातार नंबर है तो यहाँ पर 6 आएगा और 7 आएगा। जैसे कि ये 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, तो 6 और 7 की गुणा करेंगे तो 42 आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। यही हमारा राइट आंसर होगा। अब जैसे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब हमें क्वेश्चन नंबर 10 में देखना है कि भैया 3 का क्या रिलेशन 28 के साथ है। जो 3 का रिलेशन 28 के साथ होगा वही रिलेशन हमें 5 के साथ लगाना होगा। अब जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि 3 का 28 के साथ क्या रिलेशन होगा। तो जैसे कि अगर हम 3 का अगर हम क्यूब करते हैं, 3 का घन करते हैं, तो 3 तिया 9 तिया 27। 3 का अगर हम घन कर देते हैं तो यह आता है हमारे पास 27, और एक ऐड कर देते हैं 28, 28 आ रहा है। तो यही हम इस 5 में करके देखते हैं। 5 का अगर हम घन कर देते हैं और 1 ऐड कर देते हैं तो 5 का घन क्या होता है, 5 की 3 बार गुणा, 5 की 3 बार गुणा, 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125। 125 में हम 1 जोड़ेंगे तो 126 आएगा। तो क्या 126 ऑप्शन में है? हाँ, 126 ऑप्शन में है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। अब हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 90 और 16।
तो हमें देखना है कि भैया 12 90 से किस प्रकार संबंधित है। हमें देखना है कि 12, तो 12 का क्या रिलेशन है 90 से। जैसे कि हम देख पा रहे हैं 12, अगर हम 12 की 7 बार गुणा करते हैं, हम 12 की 7 बार गुणा करते हैं तो 84 आता है। और 12 का ही हम आधा कर देते हैं, तो 12 सत्ते 84 और यह आ जाएगा 6, 84 और 6 90। तो वैसे ही हम इसमें करते हैं 16 की अगर हम 7 बार गुणा करते हैं, 7 बार, और 16 का इसमें आधा जोड़ देते हैं 16/2, तो 16 सत्ते 112 और ये आ जाएगा 8, 112 और 8 120। क्या ऑप्शन में 120 है? हाँ, ऑप्शन में 120 है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। अब हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखना है कि 7, 50 और 17। तो 7 का 50 के साथ क्या रिलेशन है? तो वही रिलेशन 17 का इन ऑप्शन में किसी एक ऑप्शन के साथ होगा। अब हमें देखना है कि 7 का क्या रिलेशन है। अगर हम 7 की 2 बार गुणा कर देते हैं, जैसे कि 7 की 2 बार गुणा कर देते हैं, 7 की 2 बार गुणा करने का मतलब है कि 7 का वर्ग कर देते हैं, 7 का वर्ग, और उसमें 1 ऐड कर देते हैं, तो 7 सत्ते 49 और 1 50। तो ये इसमें 7 की मतलब कि 7 का वर्ग करके 1 जोड़ने पर 50 आ रहा है। तो क्या 17 का वर्ग करके 1 जोड़ने पर आंसर हमारा होगा? 17 का वर्ग करते हैं हम, तो 17 का वर्ग का मतलब है कि 17 की 2 बार गुणा, 17 की 2 बार गुणा, जो कि 289 होती है। 17 का वर्ग है 289, तो 289 में अगर हम 1 ऐड करते हैं तो 290 आता है। तो क्या ऑप्शन में 290 है? हाँ, 290 है, ऑप्शन नंबर 2। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। अब जैसे कि हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 13, 85, 42 और 139। अब हमें देखना है कि 85 क्या है, 85 और 42 में क्या संबंध है। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं, ये जो 85 है 42 का लगभग 2 गुना है, 42 का लगभग 2 गुना है। तो अगर हम 42 की 2 बार गुणा करते हैं तो यह आता है हमारे पास 84, 42 की 2 बार गुणा करने पर 84 आता है, और 1 ऐड करने पर 85 आता है। यानी कि 82 की 2 बार गुणा और 1 जोड़ने पर 85 आता है। तो वैसे ही हमें देखना होगा कि किसकी 2 बार गुणा करने पर, इन ऑप्शन में से किसकी 2 बार गुणा करें और 1 जोड़ दें कि 139 आ जाए। अब हम देखते हैं, जैसे 68 है, तो 68 की अगर हम 2 बार गुणा करते हैं, 68 की अगर हम 2 बार गुणा करते हैं, 2 बार गुणा, और उसमें 1 जोड़ेंगे, 2 8 16 का 6 हासिल लगेगा 1, 2 6 12 और 1 13, और उसमें जोड़ेंगे 1 हम, तो 137। तो क्या 137 है ये? नहीं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो नहीं हो सकता हमारा आंसर। अब हम देखेंगे 70, तो यानी कि 70 की अगर हम 2 बार गुणा कर देते हैं, जैसे कि 70 की अगर हम 2 बार करेंगे 140, और 140 में अगर हम 1 ऐड करते हैं तो 141। तो क्या 141 है यहाँ पर? तो 70 भी नहीं हो सकता। अब हमें चेक करना है, जैसे कि 69, अगर हम 69 की 2 बार गुणा करते हैं, 69 की 2 बार गुणा, तो 2 9 18 का 8 हाथ से लगेगा 1, 2 6 12 और 1 13, और अगर हम 1 ऐड कर देते हैं इसमें तो 139 आ जाता है। तो 139 हमें लाना था, तो यही हमारा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। या फिर आप देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 14, 8, 28 और 27। तो 8 और 28 का क्या रिलेशन है? 8 और 28 में हमें रिलेशन देखना होगा। जैसे कि ये 8 है, 8 क्या होता है? 8 2 का घन होता है, यानी कि 2 की 3 बार गुणा, 2 का घन, 2 की अगर हम 3 बार गुणा कर देते हैं तो 8 आता है। और ये 28 है, 28 क्या है? 28 अगर हम 3 का घन कर देते हैं और 1 ऐड कर देते हैं तो 28 आता है। जैसे कि अगर हम 3 की 3 बार गुणा करते हैं, ये 3 तिया 9 9 तिया 27, और 27 में अगर हम 1 ऐड कर देते हैं तो ये हमारे पास 28 आ जाता है। तो वैसे जैसे ये अगर, जैसे कि 2 का था और ये 3 का घन करने पर 1 जोड़ दिया, यानी कि पहले 2 का घन करा फिर 3 का घन करा, 1 का मतलब 1 बढ़ गया हमारे पास। जैसे हमारे पास 3 का घन है, 3 का घन यानी कि 3 3 होती है 27, 3 का घन है, तो यहाँ पर हमारे पास 4 का घन और प्लस 1 आएगा। तो 4 का घन क्या है हमारे पास? 4 चौका 16 चौका 64 और प्लस के 1, तो 65 हमारा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। अब हमें देखना होगा क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? जैसे हम क्वेश्चन नंबर 15 में 7, 32 और 35, तो 7 और 32 में हमें देखना है कि 7 और 32 का क्या रिलेशन है। जो रिलेशन 7 और 32 में हमें दिखाई देगा वही रिलेशन हमें 35 में इन ऑप्शंस के लिए लगाना है। जैसे हम देख पा रहे होंगे कि 7 की अगर हम 5 बार गुणा करते हैं, 7 पंजे 35 और 3 माइनस कर देते हैं, 7 पंजे 35 और माइनस के 3 32। तो ऐसे ही हमें इसमें करना होगा। अब जब अगर हम 35 की 5 बार गुणा करते हैं, 35 की 5 बार गुणा करते हैं
तो 35 की अगर हम 5 बार गुणा करते हैं जैसे, तो 35 की 5 बार गुणा, 5 पंजे 25 का 5, हाथ से लगेंगे 2, 5 थे 15 2 17, 175 यार हमारे पास 175, और इसमें से माइनस कर देंगे हम 3, 175 माइनस के 3 तो 172 आएगा। 172 हमारा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। अब हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हम देख पा रहे होंगे ये 292, 146 और 582। तो 292 में से 146 कैसे आ सकता है? अब हमें सोचना होगा कि 292 में से 146 कैसे आ सकता है। ये जैसे कि देखते ही हमें पता चल जाता है कि 296 का ये आधा है, लगभग आधा है, ये आधा है। जैसे कि आधे का मतलब 2 से डिवाइड करने पर ये आ जाता है। जैसे हम 2 से डिवाइड करेंगे इसे, तो 2 का ना 2, 2 चौका 8 और बचेगा 1, 2 छक्का 12, यानी कि ये आधा है। तो ये नंबर भी इन ऑप्शंस का 2 गुना होगा, यानी कि इसका आधा ही कोई हमारा आंसर होगा। हमें देखना है आधा कैसे होता है। 2 से डिवाइड करके हम आधा कर देते हैं, तो 2 दूनी 4, बचेगा 1, 2 नम 18, 2 छक्का 12, तो 296 हमारा राइट आंसर होगा। 296 हमारा राइट आंसर होगा। तो ये ऑप्शन गलत है, ये 296 है। जैसे कि 2 दूनी 4, बचेगा 1, 2 नम 18 और 2 छक्का 12, तो 296 हमारा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है।